में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 सागर पोद्दार कॉलोनी में चल रही भागवत कथा का आयोजन, जिसमें पंडित भगवत कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, कलयुग में भवसागर से पार उतरने के लिए राम नाम नौका का आश्रय लेना अति आवश्यक है। कथा व्यास पंडित श्री धर्माधिकारी भगवत कृष्ण जी महाराज ने कथा के माध्यम से भक्तों को उपदेश किया कि कलयुग में राम नाम का सहारा अति आवश्यक है और कहा, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, न संसार को छोड़ो और न भगवान को भूलो, सदा सर्वदा भगवान का नाम जपो, नाम ही है कलयुग में मानव के उद्धार का साधन। और आज पंचम दिवस की कथा में सभी बड़े भाव से गोवर्धन जी का पूजन किया। अरे सोच क्यों करते हो भाई? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। परमहंस सुखदेव जी ने यह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया, इसकी रचना की है, जिसके श्रवण मात्र से जीव के तापत्रयों का विनाश हो जाता है, सभी प्रकार की आदि व्याधियां मिट जाती हैं। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के समस्त वांछित कामनाओं की भी पूर्ति होती है, क्योंकि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात भगवान है। व्यास गादी से आजकल देखा जा रहा है, जो पंडित लोग व्यास गादी से कथा करते हैं, अशुभ शब्द को उपयोग करते हैं, हंसी मजाक वाले, तो उसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? भगवान की कथा जो है आत्म कल्याण की है, मनोरंजन का साधन नहीं है। हाँ, थोड़ा हास होना चाहिए, परंतु इस परमहंसों की गादी को परिहास का विषय बना देना, ये तो बहुत ही अनुचित है। मर्यादा, निष्ठा, यम, संयम, नियम, वेद अध्ययन, विद्याध्ययन, समस्त शास्त्रों में पारंगत होने के बाद ही श्रीमद् भागवत महापुराण को करने योग्य बना जा सकता है। बचपन से ही गुरुकुल की शिक्षा, दीक्षा इत्यादि को लेकर के ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की जा सकती है, परंतु आजकल स्वयंभू कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन से ही आडंबर करके, तरह तरह के ढोंग दिखा करके और व्यास बन बैठे हैं, व्यासपीठ की मर्यादाओं को धूमिल कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों की परंपरा है, हमें उसका मान रखना चाहिए, व्यासपीठ की मर्यादा को रखना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहेंगे।